हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 जोकर। पढ़ो, समझो और लिखो। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। और मुहावरों और कहावतों का उपयोग जो है हम भाषा में चमत्कार लाने के लिए या भाषा को अधिक प्रभावशाली या इफ़ेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, चित्र में सबसे पहले दिया हुआ है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, चित्र में बताया गया है, एक चित्र है घर का, एक है मुर्गी का और आगे दिया हुआ है दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब है कि जो अपनी चीज़ होती है उसका महत्व नहीं होता है। जिस तरह से अगर हमारे घर की मुर्गी है तो हम उसे दाल के समान ही समझते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी डिश नहीं समझते हैं। ठीक उसी तरह से अपने घर की कोई चीज़ है तो उसका हम महत्व नहीं समझते हैं। उसके बाद दिया है 9 + 2 11। 9 2 11 होना। अब देखिए, 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक उसी तरह से अब हम पहला मुहावरा पढ़ेंगे। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। जान पर खेलने का मतलब क्या है? बहुत बड़ी रिस्क लेता है, अपने जान की रिस्क लेता है, उसे हम कहते हैं जान पर खेलना। दूसरा मुहावरा है जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाने का मतलब क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो जोकर जो है झूठ मूठ का ठहाका लगा करके लोगों को हंसाता है। थर्ड नंबर है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। अब देखिए, मन महसूस कर रह जाने का मतलब क्या होता है? दुखी होना। उचित प्रतिसाद न मिलने पर, उचित प्रतिसाद का मतलब क्या होता है कि जोकर जो है लोगों को हंसाने का काम कर रहा है परंतु उसको ठीक से रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो वो बेचारा मन महसूस करके रह रहा है, मतलब बहुत दुखी हो रहा है। चौथा है खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। मतलब खेल समाप्त होने पर बच्चों ने जोकर को धन्यवाद दिया तो जोकर जो था बड़ा खुश हो गया, फूला नहीं समाया वो। अब अगला है हमारा पांचवा। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रह जाने का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। मतलब जोकर जिस तरह से कर रहा था ठीक उसी तरह से बच्चा भी उसकी नकल कर रहा था, तो यह देख करके जोकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर 6 नंबर, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। बच्चे शोर मचा रहे थे, जोकर उनको आंखें दिखा रहा था, मतलब उन पे गुस्सा कर रहा था। अब 7वां है मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब देखिए, जोकर जो होता है उसको जब भी मौका मिलता है तो कलाकार जो कर्तव्य दिखाते हैं उनका श्रेय खुद ले लेता है कि हाँ ये तो मैंने ही किया है। तो इसे क्या कहते हैं? गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। अब 8वां है हमारा गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ काम करना तो आता नहीं है और हम दूसरी बातों पर दोषारोपण करते हैं और हम झूठा बहाना लेते रहते हैं। अब जोकर की कमजोरी है कि उसको गाना नहीं आता है, परंतु जोकर ये कहता है कि गला खराब है, गला खराब होने का बहाना लगा रहा है। तो ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप देखिए, हमने पहले मुहावरे से लेकर के छठे मुहावरे तक हमने मुहावरे पढ़े और इनके वाक्य में प्रयोग भी पढ़े हमने। अब इसके बाद में 7वां और 8वां जो है वो कहावतें कहलाती है। अब देखिए, कहावतें किसे कहते हैं? कहावतें वे होती हैं जो लोगों के द्वारा कही हुई बातें हो और वो प्रचलित हो गई हों, उसे हम कहावत कहते हैं। तो अब आपको मुहावरे और कहावतें समझ में आ गया होगा। तो अब हम शब्द वाटिका पढ़ेंगे। इस शब्द वाटिका में मुहावरे और कहावतें दी गई हैं। अब देखिए, पहला मुहावरा है जान पर खेलना। जान पर खेलने का मतलब होता है प्राणों की परवाह न करना। फिर ठहाका लगाना, जोर से हंसना। मन महसूस कर रह जाना, इसका मतलब है कुछ न कर पाना। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। दंग रहना, आश्चर्यचकित होना। आंखें दिखाना, गुस्सा होना। अब कहावतें देखेंगे हम। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अवसरवादी। फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो फ्रेंड्स, अब आपको मुहावरे और कहावतें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।